एक बार की बात है, हमारे कन्हैया और श्री सुदामा जी महाराज दोनों मित्र जो हैं गुरुकुल में अध्ययन किया करते थे। देखो, मैं आपको आज तक आपने ये श्रवण किया है कि सुदामा जी महाराज ने चने की चोरी की, यही सुना है ना। अच्छा, आप जरा बताइए, श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री सुदामा जी महाराज के लिए जितने विशेषण एक श्लोक में दिए हैं ना, अन्य किसी मनीषी के लिए नहीं दिए। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। क्या वो सुदामा चोरी करेगा? मैं आपको दोनों कथाएं श्रवण कराऊंगा। पहले आप जो है देखो, प्रवक्ता की एक आदत होती है, प्रसंग को सजाने के लिए बोलते हैं। तो पहले मैं आपको वास्तविकता से अवगत करा दूं कि वास्तविकता क्या है। एक बार जो है दुर्वासा ऋषि भिक्षा मांगने के लिए सांदीपनी गुरुजी के आश्रम में आए। उस समय सारे भंडार गृह खाली थे, 2 मुट्ठी चने रखे हुए थे केवल। और यहां पर गुरु माता ने कन्हैया को और सुदामा जी महाराज को कह दिया था कि तुम दोनों मित्र समिधा लेने के लिए जंगल चले जाना, लकड़ी लेने के लिए, और ये 2 मुट्ठी चने ले जाना, भूख लगे तो इन्हीं को खा लेना। उसी समय जो है थोड़ा देर बाद दुर्वासा ऋषि आए, मैया से भिक्षा की याचना की। मैया ने हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा, आज हमारे भंडार गृह में कुछ है नहीं। पर ये त्रिकालदर्शी थे, इन्होंने जैसे ही आंख बंद करके देखा तो इन्होंने 2 मुट्ठी चने पाए। दुर्वासा ऋषि तो वैसे भी क्रोध में रहते हैं, तुरंत क्रोधावस्था में भर करके कहते हैं कि आपने हमसे कपट किया है, आपने हमसे झूठ बोला है, आपके यहाँ 2 मुट्ठी चने रखे हुए हैं। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि जो भी इन चनों को खाएगा वो जीवन पर्यंत दरिद्रता का सामना करेगा, वो दरिद्र हो जाएगा। और ये बात हमारे सुदामा जी महाराज सुन ली, रोते जा रहे हैं और मन में विचार करते हैं कि यदि ये चने जो हैं, यदि मेरे कृष्ण ने पा लिया, मेरे मित्र कन्हैया ने पा लिया, तो उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। इन चनों का उपभोग मैं स्वयं कर लूंगा, मैं दरिद्र हो जाऊं कोई बात नहीं, पर मेरा मित्र दरिद्र नहीं होना चाहिए। इसलिए सुदामा जी महाराज ने जो है चने खाए थे। ये मित्रता की कथा है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, अरे तिन ही विलोकत पातक भारी। बंधुओं, ये सत्यता है, ये वास्तविकता है। अब प्रसंग सजाने के लिए जो श्रवण कराते हैं ना प्रवक्ता, वो भी मैं आपको श्रवण कराता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब दोनों मित्र विद्या अध्ययन कर रहे थे, समिधा लेने के लिए जंगल गए। मैया ने जो है 2 मुट्ठी चने रख दिए, बोले भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। सुदामा जी महाराज और कन्हैया चल पड़े। कन्हैया जो है लकड़ी तोड़ने लगे ऊपर से, और इकट्ठी करके लकड़ियां जो है श्री सुदामा जी महाराज रखने लगे। थोड़ा देर के बाद बंधुओं, अचानक तूफान आ गया, कड़ी बूंदों की बारिश होने लगी। तड़क तड़ तड़तड़ात तेज चमके, आज पवन के झकोर झोर भूमि लहराते हैं। भयंकर बारिश होने लगी, आंधी आ गई, सर्द हवाएं चलने लगी। कन्हैया तो वहीं डाल पर लिपट करके बैठ गए, और नीचे सुदामा जी महाराज भी बैठे हैं। ठंड लग रही है। जब बारिश बंद नहीं हुई ना, तो भूख सताने लगी। ये देखो, ये भूखा जो होता है ना, कहते हैं भूखा क्या ना करता। ये पेट के कारण ही तो सारे पाप होते हैं। सुदामा जी महाराज को भूख सताने लगी, तो सुदामा जी महाराज ने थोड़े से चने खा लिए, और थोड़े थोड़े करके कृष्ण का भाग भी श्री सुदामा जी महाराज ने खा लिया। कन्हैया पूछते हैं, क्यों मित्र सुदामा, ये कटकट की आवाज कहां से आ रही है? तो सुदामा जी महाराज आज झूठ बोल गए और कहते हैं, कन्हैया,
ये बारिश हो रही है ना, सर्द हवाएं चल रही हैं, इसी के कारण ठंड में मेरे दांत बज रहे हैं। पर हरि अंतर्यामी सब जग जानी। गोविंद कहते हैं, वाह रे मित्र सुदामा, एक तो तूने मेरा हिस्सा भी खा लिया, ऊपर से मैं पूछ रहा हूं तो तू झूठ भी बोल रहा है। अब जा, तेरे कुछ दिन दांत बजेंगे, अर्थात तुझे गरीबी का सामना करना पड़ेगा। ये भूख सारे पाप कराने वाली होती है। माताओं, मैं आपसे पूछूं कि काहे से कामनी कंत को त्याग देत, जरा ध्यान देना मेरी बात पर। बोले काहे से कामनी कंत को त्याग देत, अरे काहे से होत दुर्बुद्धि भारी है, काहे से बड़न बड़न के ज्ञान घट जात, और काहे से डिगत ब्रह्मचारी है, काहे से जीव जीव को धर खात, और काहे से सिंह ने गाय मारी है, औरन सी पीर सब धीर धर जात, और कौन सी पीर सब पीरन सो न्यारी है। तो इसका एक ही उत्तर है, बोले भूख। बोले भूख से कामनी कंत को त्याग दे, भूख से होत दुर्बुद्धि भारी है, भूख से बड़न बड़न के ज्ञान घट जात, भूख से डिगत ब्रह्मचारी है, भूख से जीव जीव को धर खात, अरे भूख से सिंह ने गाय मारी है, औरन सी पीर सब धीर धर जात, पर भूख सी पीर सब पीरन सो न्यारी है। दोनों मित्र आए, समय की विडंबना तो देखो, हमारे कन्हैया द्वारिकाधीश हो गए और श्री सुदामा जी महाराज के जीवन में गरीबी ने घेर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने धाम, भीख मांगी भोजन करत, ये जपत हरि नाम। एक सुदामा जी नाम के ब्राह्मण थे। बोले विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने धाम, और वह अपने धाम पर निवास करते। भीख मांगी भोजन करत ही जपत हरि नाम। बोले भिक्षा मांग करके भोजन करते थे। शास्त्रों ने जितने घरों में भिक्षा मांगने का आदेश दिया है, उतने घर में जाकर के श्री सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगते। भिक्षा मांगने का एक नियम है, 5 घर 7 घर में भिक्षा मांगी जाती है। भिक्षा कैसे मांगी जाती है? बोले जिससे भिक्षा मांगो ना, उसके द्वार पर जाकर के उससे कुछ बोलना नहीं है, केवल उसके द्वार पर जाकर के संकीर्तन करना है। और कितने समय तक खड़े रहना है? बोले एक गाय को दुहने में जितना समय लगता है, उतने समय तक हमें किसी के द्वार पर खड़े रहना है। और यदि कोई ना निकले ना, तो उसे भी आशीर्वाद देकर के दूसरे दरवाजे पर जाना चाहिए। ये भिक्षाटन का नियम है। श्री सुदामा जी महाराज बोले भीख मांगी भोजन करत, भिक्षा मांग करके भोजन करते। और किसी दिन मिल जाता तो ठाकुर जी का अनुग्रह समझते, और किसी दिन जब कुछ नहीं मिलता ना, तो एकादशी का व्रत समझ करके उस दिन उपवास रख लेते। पर उस विकट परिस्थिति में भी बंधुओं, उन्होंने भजन का परित्याग नहीं किया। हम लोग सुदामा चरित्र की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, बड़े ही चाव से सभी कथा सुनते हैं सुदामा चरित्र की। यदि आप सुदामा जी की कथा श्रवण कर रहे हो ना, तो आप देखो, सुबह खा रहे हैं तो सायंकाल खाने की कोई व्यवस्था नहीं है बंधु। यदि रात्रि में उन्होंने भोजन किया तो प्रातः काल की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति में भी श्री सुदामा जी महाराज एक पल के लिए भजन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और परमात्मा ने हमें सब कुछ दे रखा है, धन दौलत यश वैभव मान प्रतिष्ठा, सुंदर घर दे रखा है। स्वयं के खाने की तो छोड़ो, सामने वाले को खिलाने के लिए भी इतना अन्न रहता है हमारे यहाँ, पर हम एक माला जपने के लिए तैयार नहीं है। यदि सुदामा चरित्र की कथा सुन रहे हो ना, तो जीवन में संकल्प लेना चाहिए। दिन भर ना हो सके तो कम से कम भगवान की एक माला तो दिन में एक बार जरूर करना चाहिए। श्री सुदामा जी महाराज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
बोले ताकि धरनी पतिव्रता गहे वेद की रीत, सलज सुशील सुबुद्धियति पति सेवा सो प्रीत। उनकी पत्नी जो सुशीला महारानी है, बोले सहज सुशील सुबुद्धियति। कितनी सुंदर बात है। जैसे सुदामा जी महाराज थे ना, ठीक वैसे ही स्वभाव की सुशीला थी। ऐसी विकट परिस्थिति में भी श्री सुदामा जी महाराज के साथ थी। देखो कुछ चीजों का परीक्षण हो जाता है कब? बोले धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखिए चारी। आपत्ति के समय इन चार चीजों का परीक्षण हो जाता है, धीरज धर्म मित्र और नारी। सुशीला महारानी उस विकट परिस्थिति में भी उनके साथ हैं। बोले सहज, उनका स्वभाव बड़ा सरल था, बड़ा मीठा बोलती थी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसा उनका गुण था। पातिव्रत धर्म का अनुसंधान करती हुई अपने जीवन का निर्वहन करती थी। ऐसा श्री सुदामा जी महाराज का जीवन चल रहा था। इनके 4 पुत्र हैं बंधुओं। सुबह खा रहे हैं तो शाम के खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक दिन श्री सुदामा जी महाराज भोजनोपरांत जो है, यह रात्रि में बैठ करके भगवत चर्चा किया करते थे। हम और आप क्या करते हैं? भोजन करने के बाद रिमोट उठाते हैं, टीवी देखते हैं। पर श्री सुदामा जी महाराज भोजन के उपरांत जो है सुंदर भगवत चर्चा सुनाया करते थे सभी बालकों को, अपनी धर्म पत्नी श्री सुशीला जी को। कहे सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहत उपदेश किए ऐसो परम विचित्र। अरे सुशीला, तुम्हें पता है जो इस समय द्वारिका के नाथ है ना, द्वारिका के राजा हैं, बोले वो हमारे बचपन के परम प्रिय मित्र हैं, परम प्रिय सखा हैं। हम दोनों मित्र जो हैं सांदीपनी गुरुजी के आश्रम में विद्या अध्ययन किया करते थे। पर समय की विडंबना तो देखो, काल की विडंबना तो देखो, मेरे जीवन को गरीबी ने घेर लिया और हमारा कन्हैया जो है द्वारिका का राजा हो गया, द्वारिकाधीश हो गया। अब तो जैसे ही सुशीला महारानी ने सुना ना कि कृष्ण जो है इनके मित्र हैं, तो इनका मन जो है लोभी हो गया। सुशीला महारानी कहती हैं, कन्हैया मेरे लिए नहीं, कम से कम इन बालकों के लिए तो तुम गोविंद के पास चले जाओ, वो हमारी सारी गरीबी दूर कर देंगे। सुदामा जी महाराज कहते हैं, सुशीला मैंने तुम्हें ये क्या बतला दिया कि मेरा मित्र जो है द्वारिका का राजा है? अरे तुम्हारा मन तो लोभी हो गया। देखो मित्र के पास कभी जो है ना धन की कामना से नहीं जाना चाहिए। सुशीला महारानी रोती जा रही है और कहती है, बोले दीन बंधु जाके ही तो यदुकुल कैरव चंद्र, ते दारिद पर तापते रही न किमि निर्द्वंद। भगवान आप मेरे लिए नहीं, कम से कम मेरे इन बालकों के लिए तो आप चले जाओ। अरे मुझे धन की कोई विशेष कामना नहीं है। सुदामा जी महाराज कहते हैं, सुशीला जिस धन को लेने के लिए तुम भेज रही हो ना कन्हैया के पास, ये धन किसी के साथ नहीं जाता। बोले धन धरा के बीच सारा ही गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी भी तेरा द्वार तक ही साथ देगी लोक में, ये मित्र दल मरघट से आगे मुख नहीं दिखलाएगा। केवल तेरा यह धर्म ही सच्चा सखा है अंत का, अरे जोड़ इससे प्रेम जो तू नित नए सुख पाएगा। अरे सुशीला ये धन किसी के साथ नहीं जाता है,
बोले साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, हरि मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। कोई साथ नहीं ले जाता धन, इसलिए धन की कामना मत करो। बोले भार्याग्रही द्वारि जन स्मशाने। अरे सुशीला, ये जो धन है ना बैंकों में जमा रह जाएगा। ये बंधु बांधव बोले जन स्मशाने, स्मशान तक जाएंगे, और देहश्चितायाम परलोक मार्गे, यह शरीर भी जो है चिता तक साथ देगा, लेकिन जीव की अंतिम यात्रा में बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारी अंतिम यात्रा में तो हमारे द्वारा किया गया धर्म ही अंतिम सहायक होता है। अन्यत्र बंधुओं इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, सब कुछ रखा रह जाता है। पर हम लोग क्या करते हैं, हजारों जगह नेह जोड़ करके रखे हैं, सब कुछ पता है, मृत्यु अकाट्य सत्य है। हम रोज किसी न किसी की मृत्यु देख रहे हैं ना, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, और जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। पर हम लोग कैसे जी रहे हैं, जैसे हमें कभी मरना ही ना। अरे मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, कोई ना कोई मर रहा है ना रोज, आप देखते होंगे। बोले मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, पर भुवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, अतिशय प्रबल देव तब माया। हमारे ठाकुर जी की माया बड़ी बलवती है। अरे करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम, पर देख इसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इस शरीर को संभालने के लिए लगे हैं हम लोग, यही करते हैं ना। मैंने तो कहीं पर गीत सुना था, आप सबने भी सुना होगा। इस शरीर को लोग क्या कहते हैं, एक कहीं पे गीत है, बोले चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। सुना होगा ना आप लोगों ने। बताओ कितनी अतिशयोक्ति है। ना कोई चांदी जैसा रंग है और ना ही सोने जैसे बाल हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि मत रीझना ऊपर की सफाई पर, ध्यान देना बात पर। बोले मत रीझना ऊपर की सफाई पर, ये तो सोने का वर्क लगा है मिट्टी की मिठाई पर। ये शरीर जो है मिट्टी का है। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम बोला गया है इस शरीर को, मिट्टी में ही मिल जाता है। सुशीला महारानी को कन्हैया कहते हैं, ये धन किसी के साथ नहीं जाता, तुम तो केवल हरि नाम का सुमिरन किया करो, भगवान के नाम का सुमिरन करो। सुशीला महारानी रो पड़ी, चरणों में प्रणाम किया और कहती है कि भगवान मुझे धन की कोई कामना नहीं है, धन से कोई मतलब नहीं है। अरे सुबह खाते हैं तो शाम के भोजन करने की कोई व्यवस्था नहीं रहती, रात्रि में यदि भोजन कर रहे हैं तो प्रातः काल की कोई व्यवस्था नहीं रहती। मेरे लिए नहीं, कम से कम मेरे इन बालकों के लिए तो आप चले जाओ ना। अरे ठंड के दिन आते हैं, ठिठुर करके माँ माँ कह करके ये सारे बालक मेरे अंग से लिपट जाया करते हैं। ठंड दूर करने की भी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अरे कोदो सवाजुरी तो भरी पेट,
तो ना चहती दधि दूध मिठौती। यदि मेरे इन बालकों को कोदो और सावा की रोटी भी भरपेट मिलती ना नाथ, तो दूध मलाई खाने की मेरी कोई विशेष इच्छा नहीं है। एक काम करो ना, दीन बंधु जाके हिते यदुकुल कैरव चंद्र, ते दारिद परतापते रहे न किमि निर्द्वंद। अरे वो दीनानाथ हैं, दीनों पर कृपा करते हैं, अशरण शरण हैं, दीन दुखियों पर कृपा कर देते हैं, करुणा कर देते हैं, इसलिए तो उनका नाम करुणा निधान है ना। आप एक बार ठाकुर जी के पास चले जाओ, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रही हूं कि हमारी सारी गरीबी वो दूर कर देंगे। अरे मेरे लिए नहीं, कम से कम मेरे इन बालकों के लिए तो चले जाओ। श्री सुदामा जी महाराज कह रहे हैं, अरे सुशीला, तुम्हें पता है राज दरबार में जाने के कुछ नियम होते हैं। रिक्त पाणिम न पश्चेतो राजा नाम सुकृतिम गुरुम। कुछ जगह खाली स्थान नहीं जाना चाहिए। बोले राजा के पास, गुरु के पास अगर आप जा रहे हो, कथा श्रवण करने आ रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि रुपए पैसे दक्षिणा लेकर के आओ, पर प्रेम भरे भाव रूपी 2 पुष्प लेकर के ही आओ, क्योंकि ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सुशीला, राजा के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हमारे पास उन्हें देने लायक कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जो हम द्वारिका नाथ को जो है भेंट कर सके। सुशीला को एक पल ऐसा लगा कि हो ना हो यदि मैं कोई उपहार की वस्तु इन्हें ला करके दे दूं, तो ये जो है द्वारिका चले जाएंगे। गरीबी बड़ा कष्ट देती है। गरीबी जो है ना बंधुओं, गरीब का साथी गरीब ही हुआ करता है। आप देखो, जिनके पास धन नहीं है ना, लोग जो हैं अपने लोग भी उसे ठुकराते हैं, आपने देखा होगा ये। और जिनके पास धन अधिक है तो दूर का रिश्ता भी ऐसे बताते हैं जैसे बहुत सगा रिश्ता है। ये पैसे के बल पे ही सारी दुनिया चल रही है। आप देख लो कैसे लोग पीछे लगे भागते हैं जिनके पास धन अधिक होता है। पैसे बिनु बाप कहे बेटा हूं कपूत भयो, पैसे बिनु माई कहे मेरा दुखदाई है, पैसे बिनु जोरू कहे निखट्टू के पाले पड़े, और पैसे बिनु सास कहे कहाँ को जमाई है। कहत है गरीब दास पैसा तुम रखो पास, क्योंकि पैसे बिन मुर्दे हूं न लकड़ी ना पाई है। नगर पालिका वाले उठा करके ले जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। गरीब का साथी गरीब हुआ करता है बंधुओं। सुशीला महारानी अपने पड़ोस में गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। कोई चावल लाल था, कोई पीला था, कोई टूटा था, कोई मोटा था, लेकर के आई। और एक कपड़ा लिया, वो कपड़ा भी 4 जगह से फटा हुआ था। उसकी 4 परत की और उन्हीं चावलों को जब बांध रही थी ना, तो सुशीला महारानी के नेत्रों से आंसू निकले, और वही आंसू जो है उन चावलों में जाकर के गिर पड़े। और सुशीला महारानी गोविंद से प्रार्थना करती हैं कि हे ठाकुर, मेरे द्वारा भेजी गई जो ये तुच्छ भेंट है ना, इसे स्वीकार कर लेना, ठुकराना मत गोविंद। मेरे हृदय में ये जो लगन लगी हुई है, इस लगन को तोड़ना मत। और सुशीला महारानी रोती जा रही हैं और प्रार्थना करती जा रही हैं ठाकुर जी से। तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, कभी बिगड़ती ना सुनी उसने नंद किशोर।
ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, तब क्या परवाह इस जग की करे। बस याद में उनकी रोते रहे, पलकों पर अश्रु प्रवाह करे। जितनी वो दूर रहे हमसे, उतनी हम उनकी आन करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में हम आह करें, वो वाह करें। सुशीला महारानी कह रही है, सुशीला महारानी रोती जा रही है और उनके नेत्रों से बंधुओं वही आंसू जो है ना, उन 4 मुट्ठी चावलों पर गिर पड़े। मन में सोच रही है कि हे अशरण शरण, हे दीन बंधु दीनानाथ, मैं जो ये तुच्छ भेंट भेज रही हूं ना, इस भेंट को स्वीकार कर लेना ठाकुर। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुदामा जी महाराज को वो भेंट ला करके दी और कहती है, जाओ जाकर के द्वारिका नाथ को दे देना, वो इस भेंट को अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो भाव देखता है। उसे इन भौतिक वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं है। सुदामा जी महाराज चले बंधुओं, आज वो 4 मुट्ठी चावल लेकर के नग्न पद सुदामा जो है कृष्ण मिलन की चाह में जो है चला जा रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। 4 दिन हो गए, इनके पैरों में कांटे लग गए, पाद त्राण की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं, एक वृक्ष की छाया दिखी। उस वृक्ष की छाया में बैठे श्री सुदामा जी महाराज और इनकी निद्रा लग गई। 4 दिन का भूखा प्यासा सुदामा, पैरों में पादत त्राण की कोई व्यवस्था नहीं है, पैरों में कांटे लग गए हैं, जगह जगह से रक्त निकल रहा है, फिर भी गोविंद मिलन की चाह में चले जा रहे हैं कि हे कन्हैया, मेरे ऊपर कृपा कर देना। एक वृक्ष की छांव दिखी तो सुदामा जी महाराज वहां पर जैसे ही बैठे ना, ठंडी हवाएं चली तो सुदामा जी महाराज को निद्रा आ गई। वहीं से कोई संतों की टोली बंधुओं कीर्तन करती हुई जा रही थी। जब कन्हैया जब सो रहे थे ना सुदामा जी महाराज, तो गोविंद ने इन्हें जो है द्वारिका के समीप ही ला करके सुला दिया, अपनी योग माया को आदेश दे करके। ठाकुर तो ऐसे ही कृपा करते हैं, हमें पता ना चले, बस हमें अनुभव करना चाहिए। कृपा नित्य प्रति हो रही है। हम लोग कहते हैं ना, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, कृपा का अनुभव करना चाहिए। सोते हुए सुदामा जी महाराज को द्वारिका के समीप सुला दिया। वहीं से कुछ संतों की टोली जो है दिव्य संकीर्तन की स्वर लहरी में चली आ रही थी, करते हुए चले जा रहे थे संत भगवान। जैसे ही कीर्तन की स्वर लहरी इनके कर्ण पुटलों पर पड़ी ना, सो सुदामा जी महाराज की निद्रा खुल गई। अब जैसे ही जाना चाहते हैं तो बीच में गोमती नदी पड़ती है, तो नदी को पार कैसे करें? नदी को पार कैसे करें? तो स्वयं गोविंद ही नाविक का रूप धारण करके नाव लेकर के श्री सुदामा जी महाराज के पास आए और कहते हैं, हे विप्र देवता, चलो मैं आपको नदी के इस पार से उस पार कर देता हूं। सुदामा जी महाराज कहते हैं नाविक से कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं,
यदि ये 4 मुट्ठी चावल भी हम आपको दे देंगे तो हम गोविंद को क्या भेंट देंगे? नाविक कहता है कि आप हमें कुछ मत देना, फिर भी हम आपको नदी के इस पार से उस पार कर देते हैं। मानो कन्हैया इशारे ही इशारे में कह रहे हैं, क्योंकि गोविंद ने कहा था ना कि इस पार से उस पार करना तो हमारा जन्म जन्मांतर का काम है। मानो गोविंद इशारे ही इशारे में श्री सुदामा जी महाराज से कह दिए, ये नाविक तो नदी के इस पार से उस पार कराता है, मैं इस भव सागर का नाविक हूं जो मेरी नाव रूपी नौका का सहारा ले लेता है, मैं उसे इस संसार सागर से पार लगा दिया करता हूं। गोविंद ने उस पार छोड़ा सुदामा जी महाराज को। सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं और जाते जाते जैसे महल समीप आए ना, तो श्री सुदामा जी महाराज देख करके मन में विचार करते हैं कि मेरा कन्हैया जो है इन मणिमय भवनों में रहता है, और कहां में उसका मित्र सुदामा इतना गरीब इतना दरिद्र कि सुबह खा रहे हैं तो शाम के खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। दूर ही देख रहे ठिठिकाने, निज करनी कर कह अनुमाने, यह किस्मत का खेल निराला, एक गरीब एक संपत्ति वाला। अरे समय की विडंबना तो देखो, कहां मेरा मित्र कृष्ण द्वारिका का राजा मणिमय भवनों में निवास करता है, और कहां मेरे जीवन को गरीबी ने घेर लिया है। श्री सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं, और जाते जाते जब द्वार पर पहुंचे ना, जब श्री सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचे तो जैसे ही सेवकों ने देखा, कनक दंड कर में लिए द्वारपाल है द्वार, स्वर्ण दंड लेकर के द्वारपाल खड़े हुए थे। कुछ लोग कुछ प्रवक्ता सुनाते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा जी महाराज को अलग कर दिया था, दंड लगा दिया था, ऐसा बताते हैं। कृष्ण का स्पष्ट आदेश था, यदि कोई संत द्वार पर आ रहे हैं, कोई विप्र द्वार पर आ रहे हैं, तो उन्हें रोका नहीं जाएगा। सुदामा जी महाराज को रोका नहीं गया था, केवल कनक दंड कर में लिए द्वारपाल है द्वार, दंड लेकर के खड़े हुए थे। और जैसे ही श्री सुदामा जी महाराज को देखा ना, उन द्वारपालों ने गोखुर के बराबर दिव्य शिखा थी, मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड सुशोभित हो रहा था, और चेहरे का तेज ऐसा लग रहा था कि मानो द्वितीय इव भास्करा, दूसरे सूर्य के समान चमक रहे थे। साष्टांग दंडवत किया, हे विप्र देवता आप कौन हो? सुदामा जी महाराज कहते हैं कि हम कन्हैया के बचपन के परम प्रिय मित्र हैं, परम प्रिय सखा हैं। हम दोनों मित्र जो हैं सांदीपनी गुरुजी के आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे। तुम एक काम करो ना, जाकर के द्वारिका नाथ से कह देना कि तुम्हारे बचपन का मित्र तुमसे मिलने के लिए सुदामा आया हुआ है द्वार पर। द्वारपाल आए बंधु, कन्हैया सिंहासन पर बैठे थे, और जैसे ही द्वारपाल ने प्रणाम किया, द्वारपाल ने प्रणाम किया और कहते हैं कि कन्हैया, द्वार पर एक जो है दीनहीन अकिंचन ब्राह्मण आए हुए हैं। कैसे हैं? बोले शीस फगा न झगा तन पे, प्रभु जान को बसे यही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाँव नहु की नहीं सामा। दोनों एक दूसरे को निहार रहे, अपलक नेत्रों से। गोविंद लेकर के आए और दूध के समान श्वेत सैया पर श्री सुदामा जी महाराज को विराजमान किया गया। इन्हें संकोच लगता है श्री सुदामा जी को।
और आज हमारे कन्हैया ने स्वर्ण थाल बुलवाई और जैसे ही चरण धुलने के लिए तलवे में हाथ लगाए ना, कहते हैं नवित्र पादो धककर दमानी नवेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। जिस घर में ब्राह्मण के पैर ना धुले जाएं, जिस घर में वेदों का उच्चारण ना हो, वेदों की ध्वनि ना सुनाई दे, बोले स्मशानी तुल्यानि ग्रहाणि तानि, वो घर जो है स्मशान के तुल्य होता है। श्री सुदामा जी महाराज के चरण धुलने के लिए जब स्वर्ण थाल आई ना, तो आज हमारे कन्हैया ने जैसे ही तलवे में हाथ लगाया तो हजारों कांटे लगे हुए थे इनके चरणों में। एक एक करके हमारे दयालु परमात्मा ने उनके कांटे निकाले। एक कांटा तो निकल ही नहीं रहा था, सो गोविंद ने अपने मुख से जो है दांतों के माध्यम से उस कांटे को खींचा। रक्त की धारा बह पड़ी और मन में विचार करते हैं कि बाहरे मित्र सुदामा, तू इतनी गरीबी से जीवन यापन करता रहा, ऐसे बिहाल बिमाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज अपने आंसुओं के माध्यम से श्री सुदामा जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं कन्हैया। चरण धुलने के बाद दिव्य इनका स्वागत हुआ। भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर के जब बैठे थे ना श्री सुदामा जी महाराज कन्हैया, तो हाथ जोड़ करके श्री सुदामा जी महाराज से गोविंद कहते हैं कि सुदामा, सब कुछ ठीक तो है ना? अब दोनों मित्रों की आपस में वार्तालाप हो रही है कि तुम्हारे यहाँ घर में सब कुछ ठीक तो है? कन्हैया पूछते हैं सुदामा जी से, बोले भाभी कैसी मिली, मिले मन तुम्हारो बातें, और लड़त भिड़त तो नायकान तो करे न ताते। लड़ने झगड़ने वाली तो नहीं है? सुदामा जी महाराज कहते हैं कन्हैया, उसका नाम सुशीला है, और यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम है वैसा उसका गुण है। आज एक दूसरे से दोनों का हालचाल पूछ रहे हैं, दूसरे से हालचाल पूछ रहे हैं। करि पूजन सन्मान साधु भोजन करवाए, करे प्रेम अति अधिक सुदामा मन सकुचाए। सुदामा जी को संकोच लगता। कन्हैया कहते हैं क्यों मित्र सुदामा, तुम यहाँ पर आए हो तो हमारी भाभी ने कुछ ना कुछ भेंट तो जरूर भेजी होगी। सुदामा जी महाराज घबरा गए। ऐसे मणिमय भवनों को देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि ये मणिमय भवनों में रहता है और मेरी भेजी सुशीला की दी हुई भेंट जो है ये 4 मुट्ठी चावल, मैं इसे क्या भेंट करूं? तो एक कांख में पोटली दबी थी। जैसे ही कन्हैया ने पूछा ना, तो सुदामा जी महाराज एक हाथ नीचे करके, क्योंकि एक में पोटली दबी है, दूसरे हाथ को उठा करके कहते हैं कन्हैया, तेरी भाभी ने तेरे लिए कुछ नहीं भेजा। गोविंद कहते हैं क्यों मित्र, इस हाथ में कोई कष्ट है क्या? बोले हाँ हाँ कन्हैया, तेरी भाभी ने तेरे लिए कुछ नहीं भेजा। अच्छा, फिर सुदामा जी महाराज ने बात बदलनी चाहिए। बोले तुम्हें पता रानियों, जब हम विद्या अध्ययन किया करते थे तो सारे विषयों में तो गोविंद सबसे होशियार था, पर वेदांत में सुदामा की बराबरी कन्हैया भी नहीं कर पाता था। कन्हैया कहते हैं ब्राह्मण को वेदांत में होशियार होना चाहिए, तो हमारे सुदामा जी महाराज थे। और सुदामा, तेरे हाथ जोड़ूं, तेरे पैर पड़ूं, मेरी भाभी की भेजी गई भेंट कहाँ है?
बात बदलना चाह रहे हैं, पर कन्हैया वापस लौट कर के उसी बात पे आ जाते। सुदामा जी महाराज कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि ये बचपन का छलिया है, हरि भूलूं हरि नाम न भूलूं, पीछे ही पड़ जाता है। कन्हैया समझ गए कि हो ना हो मेरी भाभी की भेजी गई भेंट जो है इसी हाथ में है, इसी कांख में दबी है। सो देखते ही देखते हमारे गोविंद ने एक झटका दिया बंधुओं, और उस पोटली को अपने हाथ में ले लिया। ऐसे हाथ में रख करके चारों तरफ घुमा घुमा करके देख रहे हैं। पोटली खोल करके देखते हैं और उनके नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा बहने लगी। मन में विचार करते हैं, बाहरे मित्र सुदामा, मुझे भेंट करने के लिए तेरे पास 4 मुट्ठी चावल भी नहीं थे, क्योंकि कोई चावल टूटा था, कोई मोटा था, कोई लाल था, कोई पीला था। कन्हैया समझ गए कि 4 घर से भिक्षा मांग करके तूने 4 मुट्ठी चावल लाए ना। गोविंद ने एक मुट्ठी को उठाया बंधुओं, और संकल्प लेते हैं कि जो मैं ये चावल खा रहा हूं सुशीला के भेजे गए, इस चावल से सारा विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो जाए, और इस विश्व ब्रह्मांड की तृप्ति का फल मेरे मित्र सुदामा को मिले। मानो आज कन्हैया ने एक लोक का राज्य जो है सुदामा जी के नाम कर दिया। जैसे ही दूसरी मुट्ठी उठाई ना, तो रुक्मणी ने रोक दिया। कहती है, भगवान आप ये क्या कर रहे हो? स्वयं रंक को राजा बना रहे हो और राजा से स्वयं रंक बनना चाहते हो। कन्हैया कहते हैं, आज मैं सर्वस्व भी दान कर दूं ना सुदामा, तेरे इस प्रेम पर तो ये दौलत भी फीकी पड़ जाएगी। जैसे ही दूसरी मुट्ठी उठाई, रुक्मणी ने रोक दिया। और जब रुक्मणी ने रोका ना, तो कन्हैया रुक्मणी को फटकार लगाते हुए कहते हैं, अरे रुक्मणी, क्यों रस में विषवाम कियो, अब और न खान दियो एक फंका। तूने मेरे रस में विष क्यों मिला दिया? मुझे एक मुट्ठी चावल और खा लेने देती, क्योंकि इन आज सुशीला भाभी के भेजे गए चावलों में मुझे माता यशोदा के मक्खन मिश्री की याद आ रही है। मेरी मैया जो मुझे मक्खन मिश्री के गोले खिलाती थी ना, जो स्वाद उसमें था, आज इन्हीं चावलों में मुझे वो स्वाद मिल रहा था। तूने मेरे रस में विष मिला दिया सुशीला। रुक्मणी महारानी कह रही है, कहती है, कन्हैया ये ब्राह्मण ठीक नहीं होते। और जैसे ही ब्राह्मणों की बुराई सुनी तो क्रोधित हो गए और कहते हैं कि भूल गई ब्राह्मणों के एहसानों का बदला। अरे यदि तुम्हारा पत्र ब्राह्मण लेकर के द्वारिका नहीं आते ना, तो शिशुपाल जो है तुम्हें वरण करके ले जाता। आज यदि तुम यहां पर हो तो ब्राह्मण के बदले। रुक्मणी कहती है, ब्राह्मण ठीक नहीं होते। अरे क्या बिगाड़ा था भृगु जी ने जो जाकर के छाती पे लात मार दिया? ब्राह्मणों की बुराई सुनकर के बौखला गई कन्हैया। पर बंधुओं, जो देना था गोविंद को वो तो दे ही दिए ना। रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हुई, जाने के लिए जैसे तैयार हुए सुदामा जी महाराज, तो अब इनके मन में लड्डू फूट रहे थे कि आए थे मांगने के लिए, अब मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 16,108 रानियां हैं। गोविंद ने जब पूछा था कि तुम्हारा विवाह हुआ, तो सुदामा जी ने कहा था, हाँ हमारा विवाह हुआ है, सुशीला नाम है। तब सुदामा जी ने भी पूछा था कि तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं, तो कन्हैया कहते हैं, हमारा विवाह हुआ नहीं है, हमारे तो विवाह हुए हैं। बहुवचन में बोलना पड़ेगा ना। अरे एक विवाह हो तो बोले कि हाँ हमारा विवाह हुआ है। पूरी पूरी 16,108 रानियां हैं। बोले सुदामा, हमने तो विवाह किए हैं, ये जो लंबी लाइन देख रहे हो सब अपनी है। इनके मन में लड्डू फूट रहे थे कि आए थे मांगने, अब मांगने की आवश्यकता नहीं है। अरे एक रानी भी 2 रुपए देकर के पैर छुएगी ना, तो हमारे पास पर्याप्त धन हो जाएगा। जाने के लिए तैयार हुए और कन्हैया ने यहाँ पर समस्त रानियों से कह दिया, सुनो रानियों, ये जो ब्राह्मण देवता है ना, इन्हें कोई कुछ देता है ना तो ये नाराज हो जाते हैं। मन में सोचते हैं कि इसने सारे किए कराए में पानी फेर दिया। चले जा रहे हैं।
कन्हैया कहते हैं कि मित्र इसी तरह आकर के हमारी द्वारिका को पवित्र करते रहना, अपने चरण जो है पधारते रहना हमारे महलों में, तो हमारी द्वारिका पवित्र बनी रहेगी। ऊपर से तो सुदामा जी महाराज कहते हैं कि मित्र जरूर आएंगे, पर अंदर ही अंदर कहते हैं कि दोबारा जीवन में आने का नाम नहीं लेंगे। अरे चलती बेर गोपाल जू कछू न दीन हो हाथ, कुछ भी तो नहीं दिया। अरे ये वही बचपन का नटखट है, यही वही बचपन का छलिया है जिसने गोपियों के घर में जा जा करके चोरी की, मक्खन चुराया, पोखर का पानी पिया, गाय चराई। ये अपनी कृपणता थोड़ी छोड़ देगा। मन मह सोचत जात श्याम आदर अति कीन्हो, पर चलती बेर सुशीला को कछु न धन दीन्हो, कुछ भी तो नहीं दिया। चले जा रहे हैं, फिर सोचते हैं कि ठाकुर ने कृपा की है हमारे ऊपर। जैसे ही पहुंचे ना अपने नगर में, तो वहां पर भी क्या था, बोले कनक दंड कर में लिए द्वारपाल है द्वार, स्वर्ण दंड लेकर के खड़े हुए थे। इन्हें तो एक बार ऐसा लगा कि हम वापस द्वारिका पहुंच गए। सुशीला महारानी दिव्य स्वर्ण थाल में दीपक जलाकर के माल्यार्पण के द्वारा इनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। दिव्य सुशीला ने स्वागत किया। गोविंद कृपा करता है बंधुओं, बस कृपा का पात्र होना चाहिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मुरली वाले मेरा नाम हो रहा है। सानंद जीवन यापन किया। एक दिन सुशीला महारानी से सुदामा जी कहते हैं, धन तो हमें मिल गया, अब तुम सोने की बनाओ रोटी और चांदी की पीसो चटनी, हम तो भगवान का भजन करेंगे। भजन करते करते श्री सुदामा जी महाराज भगवत धाम के परम अधिकारी हुए।